Jai Hind. I am talking about RTJCO exam which will be conducted on 9 July 2025. Do perform, never give excuse about exam or war. भारतीय सेना में चाहे किसी रेजिमेंट को मूव करना हो, चाहे बंकर्स बनाना हो या फिर जंग लड़ना हो, दे नेवर गिव एक्सक्यूज, दे परफॉर्म. सो जितनी विकट परिस्थिति होती है, जितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, वहाँ पर उतना ही आपने पेशेंस रखना है, बहुत धैर्य से आपने प्रयास करना है. आपका जो पेपर है आरटीजीसीओ के लिए, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो धर्मशास्त्र पढ़ना है. बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी अदर एग्ज़ाम की, उनको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने पड़ते हैं. सो बेसिकली जो वॉर का टाइम होता है या किसी एग्ज़ाम का टाइम होता है, कंडीशंस आर वेरी सिमिलर. एट द टाइम ऑफ वॉर our Indian soldiers require only ammunition, they don't require food. So at the time of war they were fight till the last breath, their rifle toward the enemy, their finger inside the trigger, all bullet were fire, all magazine were finished, they were dead, frozen, because they were fighting at high altitude where the temperature is very low. The temperature is 40 or 45, minus 40 और 45. तो ये जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक पेन और एक पेपर की लड़ाई है, जहाँ आपने वैसे ही तैयारी करनी है कि जब तक आपकी पेन में जो स्याही है वो ख़त्म नहीं हो जाती, आपके पेपर लिखने के लिए ख़त्म नहीं हो जाते, आपको पूरा फोकस अपनी स्टडी पे करना चाहिए. जैसा आप यहाँ पर इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा. आप जैसा बनना चाहते हैं या जो आपके लिए सहायक चीज़ है या जिसको आपने जीवन में उतारना है, वही आप अपने माइंड में चीज़ डालिए. बाकी कचड़ा है उसको दिमाग में मत भरिए. बहुत कम समय अभी बचा हुआ है और आज 2 तारीख हो गई है, आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम है. 6 दिन मान के चलिए. इन 6 दिनों में आपने ऑब्ज़र्वेशन करना है. ऑब्ज़र्वेशन क्या करना है, आपने 1 साल पढ़ा होगा, उसके बाद फिर कम से कम 1 घंटा इसलिए दीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है. एग्ज़ाम कैसा होता है उसका मॉक टेस्ट देखिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको देखिए और फिर सोचिए कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं. एक मछली जो होती है वो समुद्र में होती है और उस मछली को समुद्र के आकार के बारे में पता नहीं होता कि कितना समुद्र बड़ा है. अगर समुद्र को देखना है तो उससे उसे बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक वैसे ही आपने जो पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ा विचार करिए कि आपने क्या पढ़ा है, कितनी चीज़ें रह गई हैं. बहुत सारे कैंडिडेट को हम ये देखते हैं कि वो साल भर बहुत सारा पढ़ते रहते हैं और लास्ट में सोचिए कि वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते. कितना बुरा लगता है कि जब आप साल भर तैयारी करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को नहीं दे पाते, 1 मिनट की वजह से नहीं दे पाते, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप नहीं जाते हैं. भावनाएं वहाँ पर काम नहीं करती. आप चाहे रोइए, गिड़गिड़ाइए, सर पटकिए, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे, रिपोर्टिंग टाइम पे आप पहुँचिए, समय से पहले पहुँचिए. खासकर आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जिसके लिए बेसिकली आपने कलरफुल प्रिंट और वो भी लेज़र प्रिंटर से गुड क्वालिटी में निकलवाना है. बारिश का समय चल रहा है, बारकोड स्कैन होता है, इसलिए उसको ऐसा वाटरप्रूफ चीज़ में रखिएगा कि फोल्ड ना हो, सेफली रहे. और कम से कम 2 फोटोकॉपी उसकी रखिए, 2 ओरिजिनल फ़ोटो रखिए, एक ओरिजिनल आईडी की फ़ोटोकॉपी करा के रखिए और ओरिजिनल आईडी तो साथ में रखना ही है. ये चीज़ें आपकी हैं. और एक आप जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसकी आप व्हाट्सएप पे अपना भेज के रखिए पहले ही से, जो PDF है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको भी आप
निकलवा सकें। हड़बड़ी में आप सोचिए कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ आपको बोल दिया जाता है कि जाइए ओरिजिनल आईडी की फ़ोटोकॉपी करा के लाइए, आप कहाँ भटकते फिरेंगे, है ना? आप घबरा जाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ सभी लोगों को ध्यान रखनी है। अभी मौलवी, पादरी, ग्रंथी, बुद्धिस्ट और जेसीओ, आर्मी पंडित के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने ही वाले हैं। अभी स्टार्ट हो गए हैं 1 तारीख से, बहुत सारे अग्निवीर के एग्ज़ाम हो गए हैं।